हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दीप सॉल्यूशन। और आज का जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज का जो चैप्टर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ उस चैप्टर का नाम है डेसिमल। राइट, ये डेसिमल होता क्या है, कैसे इस तरीके इसका डेसिमल का हम लोग यूज़ करते हैं डिजिट्स में, कैसे हम लोग डेसिमल से अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और कहीं ना कहीं आज मैं इस डेसिमल वाले चैप्टर में ऐसे ऐसे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। राइट, तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि थोड़ा सा कि किस किस टॉपिक्स पे मैं आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। सबसे पहला हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से कोई भी जो फ्रैक्शन का नंबर होता है उसको डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, और कोई भी डेसिमल वाला नंबर फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। राइट, उसके बाद जो डेसिमल वाले जो नंबर होते हैं उनको नंबर लाइन पे कैसे शो किया जाता है। साथ ही साथ आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि किस तरीके से किसी भी डेसिमल वाले जो नंबर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू को कैसे पहचाना जा सकता है और उनको एक्सपेंड कैसे किया जा सकता है। साथ ही साथ आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि कोई भी लेंथ, करेंसी या फिर कोई भी वेट किस तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। और साथ ही साथ आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे आपको जो डेसिमल वाले जो डिजिट दी होती है उनको कैसे ऐड किया जाता है, साथ ही साथ कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और इनके साथ साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी आज हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। तो मेरी वीडियो का बीच में स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपसे मैं 100% गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपके जो डेसिमल को लेकर के जो डाउट होंगे आज से पहले वो डेफिनेटली पूरे आज खत्म हो जाएंगे, वो जो डाउट हैं। तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आइए आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है डेसिमल। और जो पहला मेथड हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग फ्रैक्शंस को चेंज करने वाले हैं डेसिमल के रूप में। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमने एग्जांपल लिया है, जैसे एग्जांपल हमने लिया है 3/10। इस 3/10 को हम लोग कैसे डेसिमल में चेंज करेंगे। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर में कितनी ज़ीरो हैं। अगर वहाँ पे एक ज़ीरो है तो आपको सिंपली ऊपर वाली डिजिट में बस एक ही डिजिट के पीछे आपको पॉइंट लगा देना है। अगर एग्जांपल में अगर आपको कुछ इस तरीके से दिया होता 3/100, तब ये डेसिमल चेंज हो जाता आपका, क्योंकि नीचे जो है आपकी 2 ज़ीरो हैं। तो आपको न्यूमरेटर में क्या करना है, ऊपर 2 डिजिट चाहिए। 2 डिजिट के लिए आपको 03 लिखना होगा ताकि यहाँ पर भी आपकी 2 डिजिट बन जाए। अगर मान लेते हैं अगर यहाँ पे होता 3/1000, तो 3/1000 अगर यहाँ पे नंबर होता तब आपका यहाँ पे 3 ज़ीरो हैं। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसको 3 डिजिट में करना पड़ेगा। तो 0.003 कुछ इस तरीके से आपको जितनी नीचे ज़ीरो होती हैं आपको उतनी ही डिजिट के लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ पॉइंट लगा देना है। क्योंकि अगर कोई भी अगर डेसिमल में अगर आपका डिवाइड अगर फ्रैक्शन में अगर आपको दिया हुआ है कि फ्रैक्शन में कोई भी नंबर अगर 10, 100, 1000 या कुछ इस तरीके से अगर कोई नंबर है, तो आपको अगर डिवाइड दिया हुआ है उसमें, तो आपका डिवाइड में जो डेसिमल होता है वो लेफ़्ट हैंड की तरफ मूव कर जाता है। और अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो डेसिमल आपका राइट हैंड की तरफ मूव कर जाता है। राइट, तो अब आइए जान लेते हैं कि हम लोग अगर कोई नंबर डेसिमल में दिया हुआ है तो हम लोग उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। सो गाइज, आइए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट मेथड हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में, उसका नाम है डेसिमल टू फ्रैक्शन। तो डेसिमल टू फ्रैक्शन हम लोग कैसे जाएंगे, आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक डेसिमल प्लेस का एक नंबर लिया है, जैसे 0.5 हमने एक नंबर लिया है। अब इस 0.5 को हम लोग कैसे हम लोग फ्रैक्शन फॉर्मेट पे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है। पॉइंट के बाद हमारे पास सिंगल बस एक ही नंबर है यहाँ पे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपली जैसे आपका न्यूमरेटर है उसमें आपको लिखना है 5 और नीचे आपको लिख देना है 10। अगर यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट होती, जैसे 0.05 अगर कोई एक नंबर होता, तब आप यहाँ पे ये देख लेते कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। तब आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 5/100 लिख देना है। अगर यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद जैसे 0.01 है या कोई भी अगर नंबर है जिसके पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, तो आपको सिंपली करना क्या है, नीचे लिखनी है 3 0 और ऊपर लिख देना है खाली 1। ये आपका डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं एक मेथड है। और अगर मान लेते हैं अगर एग्जांपल में जैसे 2.31 है, कोई भी एक नंबर है, अगर सबसे पहले उसमें कोई भी एक नेचुरल नंबर अगर आपको दिया हुआ है, राइट, और अगर आपको उसको सॉल्व करना है, जैसे 2.31 अगर आपको दिया हुआ है, तो 2.31 को आप कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ भी क्या देखना है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं आपको ये देखना है। पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट हैं, तो आपको सिंपली नीचे लिखना है उतनी ही ज़ीरो लगा देनी है। और साथ में आपके पास दिया हुआ है 2.31, तो 2.31 को आप कैसे लिखोगे, आप इस 2.31 को लिखोगे
231, राइट। अगर मान लेते हैं एक एग्जांपल के ज़रिए और समझते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पे नंबर दिया होता 5.021, अगर कुछ इस तरीके से नंबर होता तब हम लोग क्या करेंगे, तब सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें देखना है कि पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो हैं या डिजिट हैं। तो पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ पे 3 डिजिट है, तो आपको सिंपली डिनोमिनेटर में उतनी ही ज़ीरो रख देनी है और बाकी पूरे के पूरे नंबर को आपको एज इट इज़ ऊपर लिख देना है, राइट। अगर यहाँ पे हमारा जैसे 0.231 है, तो अगर यहाँ पे हमारा ऐसा कोई नंबर अगर आता है डेसिमल प्लेसेस में, तो आपको सिंपली यहाँ पे आपको यही काम करना है। सिंपल आपको पॉइंट के बाद ये देख लेना है कि कितने डिजिट है। पॉइंट के बाद हमारे यहाँ पे 3 डिजिट है, तो हमने लगा दी नीचे 3 ज़ीरो और ऊपर हमारा जो नंबर है वो नंबर है हमारा 231, राइट। तो ये हमारा था डेसिमल से कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। सो गाइस, आइए आज जान लेते हैं कि सबसे पहले जो डेसिमल, अगर कोई एक वर्ड अगर दिया हुआ है, डेसिमल अगर कोई नंबर दिया हुआ है, तो उसको किस तरीके से हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक स्केल होगा, राइट। उस स्केल में बहुत सारे नंबर दिए होते हैं, 0 से लेके 15 तक के भी नंबर आते हैं, मतलब 15 सेंटीमीटर तक के भी स्केल आते हैं। कुछ स्केल ऐसे भी आते हैं जो आपका 30 सेंटीमीटर्स तक के भी आते हैं, और कुछ ऐसे स्केल्स आते हैं जिनके बीच में कुछ इस तरीके का नंबर दिया होता है, जैसे 0 से लेकर के 1 के बीच में बहुत छोटी 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 बारीक बारीक सी लाइन होती है कुछ इस तरीके की, राइट। अगर कोई आपसे अगर कोई ये कहता है कि हमें कोई एक नंबर है वो डेसिमल प्लेस पे पुट करना है, तो किस तरीके से आप पुट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर आपको कोई एक नंबर दिया हुआ है सिंपली 0.5, राइट। अगर कोई एक नंबर दिया हुआ है 0.5, अगर आपको इसको पुट करना है वैल्यू में, कैसे आप पुट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये 0.5 आई आपका 0 और 1 के बीच में है। कौन से नंबर के बीच में? 0 और 1 के बीच में ये नंबर है, तो आपको 0 और 1 के बीच में नंबर देख लेना है। और यहाँ से जैसे 0 है तो 0 से आपको काउंट करना है 0.1 2 3 4 और यहाँ पे आ गया आपका 0.5। तो आपको इस तरीके से, ये तो खैर यहाँ पे दिया हुआ था, इस फ्रेम में ये आपको नंबर दिया हुआ था। अगर आपको नंबर नहीं दिया हुआ है तो आप इजीली इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अगर जैसे मान लेते हैं अगर दिया हुआ है 2.5, तो 2.5 ये जो नंबर है ये आपका 2 और 3 के बीच में होगा। तो 2 और 3 के बीच में भी आपको कुछ इसी तरीके से निकालना। अगर यहाँ पे अगर मान लेते अगर आपका होता 2 और यहाँ पे अगर होता है 3, तो यहाँ पे आपका होता 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5। तो आपका ये वाला जो नंबर होता है ये 2.5 ये आपका नंबर लाइन पे आ जाता, राइट। सो गाइज, आइए जानते हैं कि प्लेस वैल्यू कैसे वर्क करती हैं हमारे इस डेसिमल में। तो सबसे पहले एग्जांपल के लिए मैंने एक नंबर लिया है 231.256, राइट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो राइट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर हमें दिया होता है पॉइंट के बाद, सबसे पहले हमें इसको लिखते हैं वंस में। दूसरे जो नंबर होता है ये हमारा होता है टेंस में। ये वाला जो नंबर होता है हमारा होता है 100 में, कुछ इस तरीके से, राइट। लेकिन जब डेसिमल के राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले वाला जो डिजिट वाला जो नंबर होता है ये हमारी इस डिजिट की स्टार्टिंग होती है 10th प्लेस से। 5th वाली, जैसे यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ये पॉइंट के सेकंड प्लेस पे वेरी करता है, तो ये हमारा हो जाएगा 100th प्लेस पे, राइट। ये जो 6 है हमारा, ये 6 हमारा प्लेस हो जाएगा 1000th प्लेस पे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर जैसे मान लेते हैं हमारे यहाँ पे कोई एक नंबर है, जैसे 0.2 है, ये जो 2 है ये पॉइंट के जस्ट बाद है, तो इस पॉइंट के जस्ट बाद को आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.2। 0.2 क्या होता है? 2/10 होता है, राइट। इसलिए हमारा 10th प्लेस पे ये नंबर जो है। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो 5 है ये पॉइंट के सेकंड प्लेस पे है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? जैसे 0.05, तो ये हो जाएगा 5/100, इसलिए इसको 100th प्लेस भी बोला जाता है। जो 6 है वो डेसिमल से राइट हैंड साइड की तरफ कम से कम 2 डिजिट और एक्स्ट्रा आ गए हैं, मतलब तीसरे प्लेस पे है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 0.0, राइट। इसको आप कैसे लिख सकते हो? 0.06 भी लिख सकते हो। तो आप इसको कैसे लिखोगे? 6/1000 पे आप लिख सकते हो, राइट। तो इसलिए हमारा ये जो नंबर है 6 जो है ये 1000 प्लेस पे है। तो आइए जानते हैं जो हमारा जो नेक्स्ट फ्रेम है वो क्या है। सो गाइज़, आइए जानते हैं कि हम लोग किस तरीके से डेसिमल प्लेसेस को एक्सपेंड करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल के लिए एक नंबर लिया है, जैसे एग्जांपल में हमने लिया है 345.791, राइट। ये हमारे एक नंबर है। अगर बात करते हैं कि जो डेसिमल के जो लेफ़्ट हैंड साइड में जो नंबर है
इसको हमें सबसे पहले ये आपका जो 100th प्लेस इस पे नंबर है 345। तो राइट, अगर इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करने के लिए हमें करना क्या होगा। सबसे पहले जैसे यहाँ पे 300 है, तो आपको इसको क्या लिखना है, इसको आपको सिंपली 300 आप इसको लिखेंगे, राइट। उसके बाद फिर आपको प्लस का साइन लगाना है, उसके बाद फिर ये आपका 45 है, तो राइट इसको क्या लिखेंगे 40 + 5 लिखेंगे। अब ये डेसिमल के बाद का जो नंबर है ये आपका एक तरीके से 0.7 है। इस 0.7 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 7/10 लिख सकते हैं। तो प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 7/10। उसके बाद ये जो 9 है ये सेकंड डिजिट पे है, मतलब 0.09th प्लेस पे है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 9/100 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, 9/100 लिखेंगे। अब बचा ये जो 1 है, ये डेसिमल के 1 2 3 ये थर्ड प्लेस पे है, मींस कुछ इस तरीके से 0.001। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1000। तो ये आपको कौन सी प्लेस पे हो जाएगा, 1/1000 प्लेस पे हो जाएगा, राइट। अगर आपको एक्सपेंड करना है इसको, तो आप कुछ इस तरीके से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आप इसको लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 300 हो जाएगा, ये आपका 40 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, प्लस 0.7 प्लस 0.09, उसके बाद फिर प्लस 0.001, राइट। यह आपका एक्सपेंडेड इस तरीके से डेसिमल प्लेसेस एक्सपेंड हो जाता है। तो गाइज़ जो हमारा नेक्स्ट फ्रेम है वो है कैसे हम लोग जीरो की जो वैल्यू है उसकी पहचान करते हैं डेसिमल में। जैसे मान लेते हैं हमने एक नंबर लिया है, जैसे 101 है हमारा एक नंबर है, राइट। अगर हम इसके आगे ज़ीरो लगा देते राइट हैंड साइड की तरफ, अगर कोई एक नंबर ज़ीरो हमने लगा दिया, तो ये आपका नंबर हो जाएगा 10, राइट, मीन्स 10, ठीक है। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ज़ीरो लगा दिया तो ये हमेशा ये क्या रहेगा, ये 1 रहेगा, राइट। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जब भी कोई भी ज़ीरो की वैल्यू हमारे किसी भी नेचुरल नंबर के राइट हैंड साइड की तरफ वेरी करती है तो उस नंबर की वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन अगर होल नंबर पहले अगर आ जाता है, अगर होल नंबर स्टार्टिंग में लग जाता है, बाद में कोई भी एक नेचुरल नंबर होता है, तो वो नंबर हमारा क्या होता है, वो नंबर हमारा चेंज नहीं होता, वो हमारा नंबर सेम ही रहता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं, जैसे मान लेते अगर यहाँ पे 1 के अगर मैंने 00 लगा दी है तो ये बन जाएगा मेरा 100। लेकिन अगर मैंने 001 से अगर पहले लगा दी है तो ये मेरा क्या रहेगा, ये मेरा 1 ही रहेगा, राइट। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर डेसिमल की अगर बात कर लेते हैं तो डेसिमल में हमारे पास बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। डेसिमल में बिल्कुल उल्टा हो जाता है। उल्टा किस तरीके से होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जैसे मान लेते हैं मैंने एक नंबर लिया 0.2, राइट, ये 0.2 है, ये 0.2 क्या रहेगा आपका, ये 0.2 ही रहेगा। लेकिन अगर ये 0.20 हो जाएगा तब भी ये आपका 0.2 ही रहेगा। और अगर आपका ये 0.200 भी हो जाएगा तब भी ये आपका क्या रहेगा, 0.2 ही रहेगा। अगर आपकी इस तरफ वैल्यू में अगर राइट हैंड साइड पे चाहे कितने भी ज़ीरो लग जाएं, वो आपके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को डेसिमल के बाद में चेंज नहीं कर सकते। अगर जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पे 0.2000 होता, जैसे 2000 भी बोलते हैं, तो ये आपका तब भी 0.2 ही रहता, राइट। तो डेसिमल में कोई चेंज नहीं आता, आंसर हमेशा सेम ही रहता। अगर पॉइंट के जस्ट बाद वाला नंबर अगर हमारा कोई नेचुरल नंबर दिया हुआ है, होल नंबर नहीं दिया हुआ, जैसे अगर मान लेते हैं अगर 0.02 है तो ये आपका 0.02 ही रहता, राइट। और अगर 0.020 है तब भी आपका क्या रहता है, 0.02 ही रहता। अगर 0.0200 है तब भी आपका 0.02 ही रहता। मीन्स स्टार्टिंग में हमें जो नंबर लेना है, स्टार्टिंग में नेचुरल से होनी चाहिए और एंडिंग भी उसकी नेचुरल नंबर से होनी चाहिए। आइए क्या आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी डेसिमल प्लेस को कंपेयर कैसे करते हैं, राइट। तो डेसिमल प्लेस को कंपेयर करने के लिए हमने एक एग्जांपल के लिए सबसे पहले दो नंबर ले लिए, जैसे 0.03 और दूसरी तरफ हमने ले लिया है 0.3, राइट। हमने दो नंबर ले लिए हैं। अब इन दोनों नंबर को हमें करना क्या है, कंपेयर करना है। इसमें ये देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, जैसे मान लेते हैं हमारे यहाँ डेसिमल के बाद आपके 2 डिजिट है, तो आपको सिंपली करना क्या है, नीचे 2 ज़ीरो आप लगा देना, राइट। सिंपल इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। ऐसे ही आपके पास ये जो 0.3 है आपको भी इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, ये आपका 3/10 हो जाएगा। अब आपको सिंपली जो इनके डिनोमिनेटर दिए हुए हैं, एक तरफ है आपका 10 और दूसरी तरफ है आपका
एक तरफ है 100 और दूसरी तरफ है 10। तो आपको करना क्या है कि आपको इनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम करने हैं। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको पता ही है, या तो आप एलसीएम ले सकते हो या फिर आप थोड़ा सा माइंड लगा के आप सिंपली क्या करो, इसको नीचे भी 10 से और ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका फ्रैक्शन बन जाएगा 30/100। और आप सिंपली यहाँ पे 1 और 1 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका सेम एज इट इज़ यही फ्रैक्शन रहने वाला है। अब एक आपका जो फ्रैक्शन बना वो था 3/100 और दूसरा जो बना वो आपका था 30/100। आपका जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो सिंपली आपको पता ही है कि न्यूमरेटर में 3 ज़्यादा बड़ा होता है, 30 ज़्यादा बड़ा होता है। जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ हम इस एरो का मुंह खोल देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो 0.3 ज़्यादा बड़ा है या 0.03 ज़्यादा बड़ा है, तो हमारा ये जो आंसर है वो 0.3 बड़ा है, राइट। तो इस तरीके से हम किसी भी डेसिमल की वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद उसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे एलसीएम ले करके या कैसे भी करके, उसके बाद हम लोग उसका न्यूमरेटर देखेंगे कि कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है, उसके बाद हम एरो लगा देंगे, राइट। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि किस तरीके से हम लोग डेसिमल का यूज़ करते हैं किसी भी मनी में या लेंथ में या वेट में। तो सबसे पहले हम लोगों ने एग्जांपल लिया मनी का। जैसे हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे 2 रुपीज़ 50 पैसे। अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन कह देता है कि अगर 2 रुपीज़ 50 पैसा या कोई भी पैसा अगर आपको दिया हुआ है, अगर आपको उसको चेंज करना है डेसिमल में, तो सबसे पहले आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब कोई भी नंबर रुपीज़ से पैसे में जाता है तो आपको करना होता है 100 से मल्टीप्लाई। इस बात का ध्यान रखना, जब कोई भी नंबर रुपीज़ से 100 की तरफ जा रहा होता है तो उसको आपको 100 से, मतलब पैसे की तरफ जा रहा होता है तो आपको 100 से करना होता है मल्टीप्लाई। और जब पैसे से रुपीज़ की तरफ जा रहा होता है तब आपको करना पड़ता है 100 से डिवाइड। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना क्योंकि बहुत काम आने वाला है जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले इसको पूरे नंबर को आपको चेंज कर देना है पैसे में। आपको अब रुपीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 2 रुपीज़ है, अब आपको इसको 2 रुपीज़ में पहले पैसे में जाना, तो पैसे के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो ये आपका हो जाएगा 200 रुपीज़, 200 पैसा हो जाएगा। अब इस 200 पैसे में आपको इस 50 को ऐड कर देना है, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 250 पैसा, राइट। ये 250 पैसा होने के बाद अब आपको करना क्या है, जब आपका 250 पैसा हो जाए, अब इस पैसे से अब आपको किस में जाना है, रुपीज़ में जाना है। तो डिवाइड कितने से करना पड़ेगा 100 से करना पड़ेगा। तो आपको लिख देना है 250 डिवाइडेड बाय 100। अब नीचे कितनी ज़ीरो है, नीचे हैं 2 ज़ीरो। तो आपको करना क्या होगा, डिवाइड में मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी डिवाइड का साइन हो और आपको डेसिमल चढ़ाना हो तो डेसिमल आपका जाएगा लेफ़्ट की तरफ, और अगर मल्टीप्लाई होता है तो डेसिमल जाता है आपका राइट की तरफ। तो आपको ऊपर से ज़ीरो कुछ इस तरीके से पॉइंट चढ़ाना है कि आपका 2 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगे। तो आपको इस तरीके से इस एरो की तरफ आपको पॉइंट ले जाना है, तो आपका 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ पॉइंट आपका लग जाएगा, राइट। सो गाइज आइए जानते हैं कि डेसिमल का किस तरीके से लेंथ में यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल के लिए मैंने एक नंबर लिया, जैसे 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर 50 सेंटीमीटर को आपको सबसे पहले करना क्या है, इस पूरे नंबर को आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है, राइट। अब आपको मैंने बता दिया है सबसे पहले मीटर को आपको सेंटीमीटर में लेके जाना है। तो यहाँ पे हमारे जो 2 है ये मीटर में है, तो मीटर से जब सेंटीमीटर में जाते हैं तो हमें 100 से करना होता है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपका हो जाएगा 200, राइट। अब उसके बाद हमें इसमें 50 को ऐड कर देना है। तो जब आप इसमें 50 को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। अब आपको इस सेंटीमीटर को किस में लेकर के जाना है, मीटर में लेकर के जाना है, राइट, क्योंकि हमें डेसिमल लगाना है। तो डेसिमल के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा कितने से, 100 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी नंबर ज़ीरो वाली प्लेस से डिवाइड हो रहा होता तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में ये देख लेते हैं कितने ज़ीरो हैं। तो हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरो हैं। तो आपको क्या करना होगा कि ऊपर वाली डिजिट में लेफ़्ट हैंड की तरफ से 2 प्लेस छोड़ करके पॉइंट लग जाएगा, जैसे 2.50, यहाँ पे आपका 2 और 5 के बीच में पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास क्या है 2 डिजिट है। तो ये आपका हो जाएगा मीटर, राइट। आइए जानते हैं एक और एग्जांपल। जैसे हमने एग्जांपल के लिए एक नंबर और चूज़ करा है, तो उसके ज़रिए आप अच्छा सा समझ जाएंगे कि कैसे हम लोग डेसिमल का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल में जो नंबर लिया है वो नंबर लिया है 7 मीटर और 5 सेंटीमीटर, राइट। अगर इस तरीके का कोई अगर नंबर दिया हुआ है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। इस पूरे नंबर को पहले आप लेकर के जाओ सेंटीमीटर में। तो 7 मीटर को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 7 की आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 7 की आप मल्टीप्लाई पहले करेंगे 100 से, राइट। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा आपका 700 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 को ऐड कर देना है, तो ये आपका हो जाएगा 705
सेंटीमीटर। अब सिंपल आपको करना क्या है, अब आपको इस सेंटीमीटर को किस में चेंज कर देना है, इस सेंटीमीटर को आपको चेंज कर देना है मीटर में, राइट। अब मीटर में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 100 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 705 डिवाइडेड बाय 100। अब आपको सिंपली करना क्या है, नीचे अगर 2 जीरो हैं तो ऊपर भी लेफ्ट हैंड की तरफ आपकी 2 जीरो लग जाएंगे, राइट। तो ये हो जाएगा 7.05 मीटर, राइट। तो ये था आपका लेंथ में किस तरीके से डेसिमल यूज़ होता है। तो सो गाइज आइए वेट में चेक करते हैं कि किस तरीके से हमारे जो वेट में ये जो डेसिमल है कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल के लिए एक नंबर लिया है 2 kg 430 ग्राम, राइट। ये हमने एक एग्जांपल के लिए एक नंबर लिया है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इस टोटली को हमें पहले ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तब देखो सबसे पहले हमारे पास जो किलोग्राम है उसको आप ग्राम में चेंज कर सकते हैं। तो 2 किलोग्राम है, तो जब आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे सिंपली अगर कोई भी नंबर, जैसे अगर हमारे यहाँ पे ये किलोग्राम है और किलोग्राम से ग्राम में जाते तो हमें 1000 से करना होता है मल्टीप्लाई। तो ये आपका सिंपली हो जाएगा 2000, राइट। अब ये आपका 2000 नंबर आ चुका है। अब आपको सिंपली करना क्या है, ये ग्राम में है। अब आपको इसमें ये 430 भी ऐड कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा 2430 ग्राम। ये टोटल आपका हो गया अब ग्राम में चेंज। अब आपको सिंपली करना क्या है, अब इस ग्राम से किलोग्राम में चेंज करना है ताकि आप इसमें डेसिमल प्लेस लगा सको। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब नीचे आपके पास यहाँ पे 3 जीरो हैं, तो अब आपको करना क्या है, ऊपर न्यूमरेटर में लेफ्ट हैंड की तरफ 3 डिजिट छोड़ करके आपका पॉइंट लग जाएगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ भी आपने क्या करा 3 डिजिट छोड़ दिए हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2.430 किलोग्राम, राइट। आइए जानते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की और कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम लोग वेट में डेसिमल का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो हमने जो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है वो हमारा एग्जाम्पल है 15 kg और 32 ग्राम। तो सबसे पहले आपको क्या करना, इस किलोग्राम वाली टर्म को आपको ग्राम में लेकर के जाना है। तो इसको आप किलोग्राम से ग्राम में लेकर के जाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 15,000 ग्राम, राइट। अब इसमें आप अगर 32 प्लस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 15032 ग्राम। अब आपको इस ग्राम से लेकर के जाना है इसको किलोग्राम में, तो आपको करना पड़ेगा इसको 1000 से डिवाइड। अब नीचे हैं 3 जीरो, तो आपको अब सिंपली ऊपर की 3 डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगा देना है। तो ये आपका हो जाएगा 15.032 किलोग्राम, राइट। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से हमें एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में और डिवीज़न में डेसिमल का यूज़ होता है। सो गाइज आइए जानते हैं कि किस तरीके से हम लोग एडिशन में इस डेसिमल का यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने एक नंबर लिया जैसे 12.341, राइट, प्लस हमने एक नंबर लिया 1.50, साथ में एक नंबर हमने और एडिशन में लिया है 33.21। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको इस नंबर को ऐड करना है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर है पॉइंट के बाद आपको पॉइंट से पहले ये नंबर देख लेने हैं। तो सबसे बड़ा जो नंबर है हमारे पास वो 33 है, तो हमें सबसे पहले लिख लेना है 33.21। उसके बाद आपको इससे छोटा नंबर चूज़ कर लेना है और उससे चूज़ करने से पहले आपको इसका डेसिमल देखना है, डेसिमल कहाँ है आपका, इसका डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना। उसके बाद आगे और पीछे के डिजिट आप उतार सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करोगे आप इधर से, तो 2 के नीचे आपने 3 उतारा, सेकंड प्लेस के नीचे सेकंड प्लेस उतारा और थर्ड प्लेस के नीचे थर्ड प्लेस उतारा और यहाँ पे आपने लिख दिया 1 2। उसके बाद बचा हमारा 1.50। तो सबसे पहले आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारना है और बाकी आगे पीछे के नंबर ऐसी चीज़ ऐसी लिख देने हैं। अब खाली जगह पे आप चाहो, जहाँ जहाँ पे खाली जगह हैं आप वहाँ पे चाहो तो आप ज़ीरो भी लगा सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपको सिंपली करना क्या है, आपको सिंपली अब इसको ऐड कर देना है। ऐड किस तरीके से करेंगे, ये आपको हो जाएगा 1, 4 + 1 हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 0.74। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा 47.051। सो गाइज़ आइए जानते हैं कि किस तरीके से जो हमारा डेसिमल प्लेस है ये सब्ट्रैक्शन में वर्क करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। हमने एग्जांपल के लिए एक नंबर लिया है जैसे 13.51 हमने एक नंबर लिया और दूसरा नंबर हमने लिया है 3.204, राइट। ये हमने नंबर लिया। तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि डेसिमल में भी सबसे पॉइंट से पहले वाला नंबर इनमें से बड़ा कौन सा है। तो आपको पता है कि ये वाला नंबर हमारा 13.51 ये बड़ा है, तो आपको इस नंबर को पहले लिख लेना है कुछ इस तरीके से 13.51। बाद में आपको जो सेकंड प्लेस है आपको पहले सबसे पहले उसका पॉइंट लगाना है नीचे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना, बाकी के नंबर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे 204, राइट। अब आपको क्या करना है, खाली वाली जगह पे भी आप क्या करो, जीरो लगा दो।
ये सब्ट्रैक्शन में लगाना बहुत कंपलसरी होता है, नहीं तो आपका जो सब्ट्रैक्शन है वो गलत हो जाएगा। अब सिंपली आपको अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, ये आपका जो ज़ीरो है ज़ीरो नहीं है, 10 हो जाएगा। अब आप 10 में से 4 को माइनस करेंगे, आएगा 6। ये जो 1 है ये आपका ज़ीरो हो जाएगा लेस होने के बाद, तो ये आपका ज़ीरो में से ज़ीरो जाएगा तो ज़ीरो ही बचेगा। 5 में से 2 को आप लेस करेंगे तो आएगा 3, उसके बाद डेसिमल के नीचे डेसिमल, उसके बाद ये आपका हो जाएगा 10। तो आपका जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 10.306। आप इस तरीके से जो सब्ट्रैक्शन है डेसिमल में आप कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कैसे करते हैं। सो गाइज़ आइए जानते हैं कि किस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं डेसिमल प्लेसेस वाले नंबरों का। तो मैंने एग्जांपल के लिए दो नंबर ले लिए हैं, सबसे पहले 4.30 और साथ में एक मैंने नंबर लिया है 1.4। तो अब आपको सिंपली करना क्या है, पहले इनका डेसिमल हटा करके आप इनका मल्टीप्लाई करो, तो वो थोड़ा सा आसान रहेगा। आपको सिंपली पहले इनके डेसिमल हटाने के बाद सीधा मल्टीप्लाई कर देना। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो नंबर आएगा वो कुछ इस तरीके से निकल करके आएगा, और जो आंसर जो आपका निकल के आएगा वो आएगा 6020। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले अब एक छोटा सा काम आपको यहाँ पे ये करना है, आपको अब डेसिमल काउंट कर लेना है। जैसे यहाँ पे डेसिमल है 1 डिजिट के बाद और यहाँ पे डेसिमल है 2 डिजिट के बाद, तो आप इन दोनों को ऐड करके लिख देना, कितने हो गए, 3 हो गए। ये 3 डिजिट हो गए हमारे काउंट। अब आपको करना क्या, अब इसके आंसर में इधर से 3 डिजिट काउंट करने हैं, 1 2 3, और 3 के बाद लगा देना है पॉइंट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6.020, राइट। और आई होप ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो और ईजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि डिवाइड में किस तरीके से हमें डेसिमल का यूज़ होता है। सो गाइज़ आइए जानते हैं हम किस तरीके से डेसिमल का इस्तेमाल करते हैं डिवाइड में। तो मैंने डिवाइड के लिए सबसे पहले दो नंबर ले लिए हैं। जैसे मैंने पहला नंबर ले लिया 21.05 और साथ में मैं इसकी डिवाइड करने वाला हूँ 1.5 के साथ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको कुछ इस तरीके से आप साइड में लिख लेना। सबसे पहले 21.05 और आप नीचे लिखना इसका 1.5, और आप ये देख लेना कि ऊपर जो पॉइंट है वो 2 डिजिट के पहले है, तो आपको ऊपर से पॉइंट काटना है और नीचे जितनी डिजिट ऊपर दी हुई होंगी पॉइंट के बाद आपको उतनी ज़ीरो नीचे लगा देनी है। नीचे जो नंबर है वो 1.5 है, मतलब एक ही सिंगल नंबर है, तो आपको नीचे का पॉइंट हटा करके ऊपर एक ज़ीरो लगा देना। अब ये जो फ्रैक्शन होगा ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 21050 और डिवाइडेड बाय 1500। अब आप सिंपली करना क्या, आप इस नंबर को ये 0 जो है आप इसको काट देना और यहाँ पे आप कर देना इसका सीधा डिवाइड, मतलब 210 का आपको डिवाइड कर देना 150 के साथ में। जब आप 150 के साथ इसको डिवाइड करोगे तो सिंपली आप पहले लिखोगे 1 बार में एक आपका नंबर जो आएगा 150 आएगा, और सिंपली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 605। और ये 15 जो आपको पता है, ये 15 जा 60 होता है और यहाँ पे 1500, तो ये आपको हो जाएगा 600 और सिंपली यहाँ पे आएगा 5। उसके बाद आपको यहाँ पे पॉइंट लगाना है, ज़ीरो बढ़ाना है, उसके बाद फिर ज़ीरो लगा के फिर एक और ज़ीरो बढ़ाना है, और 15 जा 45। तो आपका जो आंसर यहाँ पे मैं आपको साइड में लिख देता हूँ, ये आपका आएगा 50, रिमाइंडर बचेगा। और सिंपली आपने इसको डिवाइड करके बस इससे आगे आप मत बढ़ाना, डेसिमल के बाद बस 2 डिजिट और आगे बढ़ा देना, ये आपका आंसर आ गया है 14.03। यह आपका आंसर रहेगा, राइट। तो इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आता रहूँगा। आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। सो थैंक यू। सो गाइस आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में जो भी आज से पहले डेसिमल को लेकर के कोई भी क्वेश्चन रहा होगा या जो कोई भी डाउट रहा होगा, तो वीडियो देखने के बाद वो डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है जल्दी हर किसी बच्चे के माइंड में नहीं बैठ पाता है। तो मेरी वीडियो देखने के बाद आपके जो भी कंसेप्ट आज से पहले इनकम्प्लीट थे डेसिमल को लेकर के, आज वो कंप्लीट हो चुके होंगे। और मैं अपने चैनल पे ऐसी मैं वीडियो डालता रहता हूँ, अलग अलग ट्रिक्स की मैं वीडियो डालता रहता हूँ, अलग अलग सॉल्यूशंस की मैं वीडियो डालता रहता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करना, साथ ही साथ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे अलग अलग ट्रिक्स और सॉल्यूशंस की जो वीडियो है वो डालता रहता हूँ। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या है वो ट्रिक्स, क्या है वो सॉल्यूशन, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि बेल आइकन दबाने से जो भी मैं वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी और आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आने लगेगी। तो जब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।